तो को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 14 अगस्त अधिक मास की शिवरात्रि की ये महा उपाय आपका रोग समाप्त कर देंगे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे। साथ ही साथ में जो संतान प्राप्ति के लिए, वंश वृद्धि के लिए गुरुजी ने उपाय बताए थे, अब केवल 2 ही दिन बचे हैं। आज प्रदोष है, कल शिवरात्रि है और उसके बाद में 16 अगस्त को अधिक मास की अमावस्या पड़ रही है। तो केवल जो गुरुजी ने तिथियां बताई थी उसमें थी सबसे पहले नंबर पर पंचमी, फिर अष्टमी, फिर एकादशी, फिर प्रदोष, शिवरात्रि, पूर्णिमा और अमावस्या। पंचमी जा चुकी है, अष्टमी भी गई, एकादशी भी जा चुकी है दोनों पक्षों की। अब प्रदोष भी आज है दोनों पक्षों की। अब शिवरात्रि बची है, पूर्णिमा भी जा चुकी है, साथ ही साथ में अब केवल बची है शिवरात्रि और अमावस्या। तो यही 2 तिथियां बची है। यदि इन पर आप उपाय नहीं कर पाए तो फिर आपको 3 वर्ष इंतजार करना पड़ेगा। पर उसके पहले आपको बता देते हैं रोग मुक्ति के लिए सबसे कारगर उपाय। इसमें आपको क्या करना होगा, 108 बेलपत्र लेने होंगे। 108 बेलपत्र लीजिए। साथ में आपको लेने होंगे 51 शमी पत्र और लेने होंगे 7 कमल के पुष्प। यदि कमल के पुष्प ना मिले तो कमल गट्टे ले लीजिए। 7 कमल के पुष्प ले लीजिए, कमल गट्टे ले लीजिए। अगर कमल पुष्प मिल रहे हैं तो अच्छी बात, नहीं तो कमल गट्टे ले लीजिए और उन सब पर हल्दी लगा लीजिए। हल्दी लगाने के बाद में ठीक शिवरात्रि वाले दिन यानी कि कल आपको शिव मंदिर में जाना है। शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले तो जो आपके पास में कमल गट्टे हैं या कमल पुष्प, दोनों में से जो भी है, उनको समर्पित करना है। एक एक कर समर्पित करना है। और समय ऐसा चुनना जब शिव मंदिर में लोग कम हो, क्योंकि उपाय करने में थोड़ा समय लगेगा। तो एक एक कर समर्पित करते जाइए। कमल गट्टे हैं या फिर कमल पुष्प, जो भी है आपके पास में। जब ये एक एक कर आप समर्पित करते जा रहे हैं, आपका नाम और गोत्र बोलिए। जो भी आपका नाम है वो नाम बोलिए। यदि गोत्र पता नहीं है तो केवल नाम बोल दीजिए। एक एक कर वो समर्पित कर दीजिए। उसके बाद में जो 51 शमी पत्र हैं, उन 51 शमी पत्रों को एक एक कर समर्पित करते जाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए एक एक शमी पत्र समर्पित करना है, जो 51 शमी पत्र है। फिर जो 108 आपके पास में बेलपत्र है, उन बेलपत्रों को भी एक एक कर भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए। जब आप सारे के सारे 108 बेलपत्र समर्पित कर दो तो उसके बाद में आपको ये 108 बेलपत्र उठा लेने हैं और साथ में जो 51 शमी पत्र चढ़ाए थे शिव जी को वो भी उठा लेने हैं। अब एक बात का ध्यान रखें, 2 तरह के शिवलिंग होते हैं। एक होता है विष्णु शिवलिंग, एक होता है पार्वती शिवलिंग। ये जो डमरू की आकृति आप देख रहे हैं, ये विष्णु शिवलिंग कहलाता है। इस पर जल चढ़ाते हैं तो खड़े होकर जल चढ़ाते हैं, उपाय करते हैं तो खड़े होकर ही उपाय किया जाता है। मतलब आप थोड़ा सा बैठ सकते हैं यदि खड़े होने में आपको परेशानी है। और एक होता है पार्वती शिवलिंग। पार्वती शिवलिंग बिल्कुल ज़मीन से टच होता है, उसमें ये डमरू की आकृति नहीं होती है। उस पर बैठकर जल चढ़ाया जाता है, यानी कि पास में बैठा जाता है, फिर जल समर्पित किया जाता है। तो आप देख ले आपके यहाँ पर शिवलिंग कौन सा है, विष्णु शिवलिंग या डमरू शिवलिंग। उसके बाद में आपको 108 बेलपत्र आपने उठा लिए और 51 शमी पत्र उठा लिए। अब घर आकर इन 51 शमी पत्रों को एक कलश जल भरकर उसके अंदर डाल दीजिए। सारे के सारे शमी पत्र आप उस कलश में डाल दें और ठीक जो कल 14 अगस्त है उसकी ठीक रात्रि को 12 बजे जो 108 बेलपत्र लेकर आए हो, तो 108 बेलपत्र लाए हो, पहला बेलपत्र ठीक रात्रि को 12 बजे खाना है। उसके बाद में सो जाना है। उसके बाद जितनी बजे भी आप उठो, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, तो एक एक घंटे के अंतराल पर प्रत्येक बेलपत्र फिर खाते जाना है। जैसे आपने 12 बजे पहला बेलपत्र खाया, आप मान लीजिए 6 बजे उठे हैं, फिर 6 बजे उठकर एक बेलपत्र खाइए, फिर 7 बजे एक बेलपत्र खाइए, 8 बजे एक बेलपत्र खाइए, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। इस प्रकार से आपको बेलपत्र खाते जाना है, खाते जाना है, खाते जाना है। बेलपत्र खाते जाइए। ये सारे के सारे 108 बेलपत्र खाकर ख़त्म कर दीजिए। 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, कितने भी दिन लगे, तब तक कि शमी पत्र को इन कलश में रहने दीजिए। जैसे ही 108वां बेलपत्र आप खाएँ, यदि आपको लग रहा है कि समय ज़्यादा लग रहा है तो आप समय घटा सकते हैं। 1 घंटे की जगह आधे आधे घंटे में भी वो बेलपत्र खा सकते हैं। इस प्रकार से खाना प्रारंभ कर दीजिए। जो भी बीमारी होगी आपके शरीर में, जो भी दुख आपको दे रही है बीमारी, वह पूर्णतः समाप्त हो जाएगी जब 108 बेलपत्र खा लें। फिर इस शमी पत्र और कलश वाले जल को किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दीजिए। इस प्रकार से ये उपाय करना है।
अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ। तो अगला जो उपाय है वह है मनोकामना पूर्ति उपाय। इस उपाय में आपको 5 वस्तुएं लेनी हैं। 5 कमलगट्टे लेने हैं, 5 बोर लेने हैं। अब बोर इस समय तो मिलते नहीं हैं, तो आपको क्या करना है, बोर की जगह पे चावल ले लेने हैं। अक्षत आते हैं वो चावल ले लीजिए। साथ में लेने हैं 5 आपको जौ के दाने, जो जौ आती है जिसका हम रोटी बना के खाते हैं, वो लेने हैं। 5 लेने हैं आपको काली मिर्च, और साथ में 5 लेने हैं आपको कमलगट्टे, और 5 ही लेने हैं सफ़ेद पुष्प यानी कि श्वेत पुष्प, जो भी आपको पुष्प मिल जाए सफ़ेद कलर का वो ले लेने हैं। अब इन सारी वस्तुओं को लेकर शिव मंदिर में जाना है 12 बजे, ठीक दिन के 12 बजे इन सारी वस्तुओं को लेकर शिव मंदिर में जाना है। साथ में 11 दीपक भी लेकर जाने हैं। 11 दीपक जिनमें घी डला हुआ हो और लंबी बात लगी हुई हो, वो लेकर जाना है शिव मंदिर में। उसके बाद में ये जो 5 वस्तुएं, इन सबको अपने हाथ में लीजिए एक साथ, और जो आपकी मनोकामना है उस मनोकामना को बोलते हुए ये पांचों जो भी वस्तुएं आपके पास में 5 वो समर्पित कर दीजिए भगवान शंकर के शिवलिंग पर। उसके बाद में जो 11 दीप है आपके पास, वो 11 दीप शिव जी के सम्मुख में रखिए और उनको प्रज्वलित कर दीजिए। यदि 12 बजे मंदिर बंद रहता है तो 12 से 1 के बीच आप जा सकते हैं। शिव मंदिर में जाइए, उपाय करिए, और उसके बाद में वो 11 दीप प्रज्वलित कर दीजिए भगवान शंकर के शिवलिंग के सम्मुख में। फिर आपको क्या करना है, शाम के समय एक और दीप लेना है, और शाम के समय में आपको शिव मंदिर जाना है। शिव मंदिर में जाकर जो शिव मंदिर की चौखट होती है, उस चौखट पर आपको एक चौमुखी दीप घी का प्रज्वलित करना है, जिसमें 4 बत्ती लगी हो लंबी वाली। दीप आप आटे का या फिर मिट्टी का कोई सा भी ले सकते हैं। 4 बत्ती लगी हो लंबी वाली और घी डला हुआ हो। उस दीपक को आपको बिल्कुल भगवान शंकर की जो चौखट का सेंटर है, बिल्कुल सेंटर में रख देना है। शाम के समय जाकर इस दीप को प्रज्वलित करके आ जाइए। फिर से अपनी मनोकामना बोलिए, आपकी वह मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। इस प्रकार आपको ये उपाय करना है। अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ। तो अगला जो उपाय है वो है 5 बेलपत्र समर्पित करने वाला उपाय। ये जो उपाय है आपको आपके घर का एक सदस्य भी इसमें चाहिए होगा, एक सदस्य की ज़रूरत भी पड़ेगी। क्योंकि यदि मान लीजिए 12 महीने में किसी एक दिन ऐसा होता है, या एक शिवरात्रि ऐसी होती है जब आप नहीं जा सकते, या तो घर से कहीं बाहर चले गए या फिर रजस्वला हो गए, तो जो व्यक्ति आपके साथ ये उपाय कर रहा है 5 बेलपत्र वाला, यदि वह जाकर मंदिर में करके आ जाएगा उपाय, तो आपका नियम नहीं टूटेगा। जैसे दोनों ने साथ साथ में 5 शिवरात्रियाँ कर ली एक साथ, लेकिन छठी शिवरात्रि के दिन आप नहीं जा पाए और वह व्यक्ति छठी शिवरात्रि को चला गया, तो आपकी भी वो छठी शिवरात्रि हो जाएगी। फिर जब अगली बार दोनों उपाय करने जाओगे तो दोनों की साथ साथ शिवरात्रि कहलाएगी। आपको पहली शिवरात्रि नहीं माननी है उस समय पे। तो इसमें आपको क्या करना होगा, 5 बेलपत्र लेने हैं, और ये 5 बेलपत्र आपको भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करना है 5 स्थानों पर। वो 5 स्थान कौन कौन से हैं, तो ये 5 बेलपत्र आपको कहाँ समर्पित करने हैं। सबसे पहला जो स्थान है बेलपत्र समर्पित करने का है, वो माता अशोक सुंदरी का स्थान है। अब माता अशोक सुंदरी का स्थान आप लोग सभी पहचान गए होंगे, जो बीच में मोटी सी लाइन होती है। और जब जब आप बेलपत्र समर्पित कर रहे हो, बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत में रखें, इस बात का विशेष ध्यान रखें, बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत में हो। दूसरा बेलपत्र आपको समर्पित करना है माता पार्वती के हस्तकमल पर, जो माता पार्वती का हस्तकमल है। तीसरा बेलपत्र समर्पित करना है भगवान शंकर के शिवलिंग पर। चौथा बेलपत्र समर्पित करना है ये जो बिल्कुल चरण वाला भाग है महादेव का, जहाँ से पानी नीचे गिरता है जस्ट, तो वहीं पर आपको चौथा बेलपत्र समर्पित करना है। और पांचवा और अंतिम बेलपत्र भगवान नंदीश्वर का जो एक पैर ऊपर उठा हुआ होता है, उस स्थान पर समर्पित करना है, उस पैर पर समर्पित करना है। ये 5 बेलपत्र आप जिस मनोकामना से समर्पित करेंगे, आपकी वह मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। महादेव आपकी वह मनोकामना 3 से 4 महीनों में पूर्ण कर देंगे, लेकिन नियम को पूरे 12 महीने करना, 12 महीने की 12 शिवरात्रियों तक करना। प्रत्येक महीने में शिवरात्रि आती है, तो ये नियम पूरे 12 महीने करना। साथ में एक व्यक्ति को जरूर लेना, यदि किसी शिवरात्रि आप ना जा पाए तो वह व्यक्ति जाकर वो जब उपाय करेगा तो आपकी वह शिवरात्रि भी गिनी जाएगी, काउंट हो जाएगी। अब अगले उपाय की तरफ चलते हैं, जो कि केवल 2 ही तिथियां बच रही है अब। एक बच रही है शिवरात्रि, दूसरी बच रही है अमावस्या। तो शिवरात्रि वाले दिन आपको 5 दीप प्रज्वलित करने हैं। 5 दीप कौन कौन से स्थान पर कर सकते हैं, एक तो शिव मंदिर में कर सकते हैं, दूसरा बेलपत्री के वृक्ष के नीचे कर सकते हैं, तीसरा जो आपके घर पे तुलसी का क्यारा, उस क्यारे के पास में आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, और पांचवा और
चौथा और अंतिम, आपके घर के मुख्य द्वार, पहले दीप आपको आपके घर में जो मंदिर है वहाँ पर प्रज्वलित करने हैं और फिर मुख्य द्वार के बाहर की तरफ उन दीपों को रखना है और दीप की बाती अंदर की तरफ कर देनी है। ये जो दीप होंगे ये घी के दीप आपको प्रज्वलित करने हैं। सब दीपों में आपको लंबी बाती लगानी है। संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि, लक्ष्मी की वृद्धि। लक्ष्मी वृद्धि होगी तो कर्जा अपने आप खत्म होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे धन आना प्रारंभ होगा तो ये दीप आपकी मनोकामना से लगाइए। 5 दीप आपको एक ही स्थान पर प्रज्वलित करने हैं। किसी अलग अलग स्थानों पर 5 दीप आपको प्रज्वलित नहीं करने, केवल और केवल एक ही स्थान पर 5 दीप प्रज्वलित करने हैं। इस प्रकार से ये उपाय कीजिए। यदि आपने अभी तक किसी भी तिथि को उपाय नहीं किया है तो आप शिवरात्रि वाले दिन और अमावस्या वाले दिन, ये 2 दिन भी आप उपाय करेंगे तो आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। यदि आज भी आप उपाय कर सकते हैं क्योंकि आज प्रदोष है। यदि अभी आप वीडियो देखते हैं और आपको लगता है कि प्रदोष वाले दिन भी मैं उपाय कर सकता हूं या कर सकते हो तो आप ज़रूर आज उपाय करके आइए प्रदोष वाले दिन भी। तो 3 दिन आपके काउंट हो जाएंगे, 3 तिथियां आपकी काउंट हो जाएगी। इस प्रकार से ये उपाय कीजिए। महादेव आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे, आपकी झोली को खुशियों से भर देंगे। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।